हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर के चैप्टर 3 स्पाइसेस दैट हील्स अस को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने यूनिट 3 के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और बाकी के चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है स्पाइसेस दैट हील्स अस, मसाले जो हमें स्वस्थ रखते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे मसालों के बारे में बताया गया है। बचपन से जो आप खाना खाते आए हैं उसमें आपकी मदर बहुत सारे मसालों का यूज़ करते हैं। आप जब बीमार पड़ जाते हैं, आपको सर्दी ज़ुकाम कफ हो जाता है, आपके पेट में दर्द होता है, आपको थकावट महसूस होती है, तो उस समय आपकी नानी दादी या मदर भी इनमें से कई मसालों का यूज़ औषधि के रूप में करते हैं। लेकिन ना तो आपको इन मसालों का नाम पता है और ना आप ये जानते हैं कि ये किस तरह से औषधि के रूप में यूज़ होते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, इससे बहुत सारा नॉलेज गेन होगा। जो मसाले आपके घर में डेली यूज़ हो रहे होंगे, आपको उनका नाम भी पता नहीं होगा। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उन मसालों के नाम के साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे कि इन मसालों का यूज़ आपकी लाइफ में कितना है, ये मसाले आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस दैट हील्स अस, मसाले जो हमें स्वस्थ रखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर दी हुई एक्टिविटीज़ को करेंगे। फर्स्ट पर है A spice is any seed, fruits, roots, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and colors to our food. Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in your home. Write them below and share your answers with your teachers. सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि मसाले क्या होते हैं। मसाले किसी प्लांट का सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, उसकी रूट हो सकती है, उसका बार्क हो सकता है अर्थात छाल हो सकती है, लीफ हो सकती है या उसका कोई भी पार्ट हो सकता है जिसका यूज़ फूड को कलर और टेस्ट देने के लिए किया जाता है। चैप्टर में आगे हम समझेंगे कि किस प्लांट का सीड, किस प्लांट का फ्रूट, किसकी रूट, किसका बार्क, किसके लीफ या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट मसालों की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। आपके घर में खाना पकाने में कौन सी 3 स्पाइसेस का यूज़ किया जाता है, उन्हें याद करने की कोशिश करिए और यहाँ पर लिखें और अपने टीचर के साथ शेयर करिए। आप जब खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी वेजिटेबल्स येलो कलर की होती है। येलो कलर की वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें टर्मरिक स्पाइसेस का यूज़ होता है। तो आप यहाँ पर टर्मरिक लिख सकते हैं। आपको सर्दी ज़ुकाम होता है तो आपकी मदर आपको चाय बनाकर देती हैं जिसमें तुलसी या अदरक का यूज़ करती हैं। यहाँ पर आप तुलसी या अदरक लिख सकते हैं। और जब आप फ्रूट्स खाते होंगे तो आपकी मदर ब्लैक पेपर का पाउडर नमक के साथ आपके फ्रूट में डाल करके आपको देती होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी 3 स्पाइसेस के नाम लिखिए। इस तरह से पहला टर्मरिक, दूसरा जिंजर और तीसरा ब्लैक पेपर। सेकेंड क्वेश्चन है गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस, वर्क इन पेयर्स एंड राइट what you call them in your language. Their names in English are given in the last column. Share your answer with your teacher. इस कॉलम में स्पाइसेस की पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पर इनके इंग्लिश में नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज में इन स्पाइसेस के नेम लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर है टर्मरिक की। इसे हिंदी में बोलते हैं हल्दी। आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से पूछ करके लिखिएगा। सेकेंड है फेनुग्रीक। इसे हिंदी में मेथी बोलते हैं या मेथी दाना बोलते हैं। ये एक सीड है। अगली स्पाइसेस है क्यूमिन सीड्स। इसे बोलते हैं ज़ीरा। नेक्स्ट है असॉफिटिडा। इसे हिंदी में बोलते हैं हींग। अगली पिक्चर है सिनेमन की। इसे बोलते हैं दालचीनी। 6 पर पिक्चर है क्लोव की, जिसे हिंदी में लौंग बोलते हैं। 7 पर है जिंजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अदरक। अगली है ब्लैक पेपर, जिसे बोलते हैं काली मिर्च। नेक्स्ट है फेनल सीड्स। इसे बोलते हैं सौंफ। और लास्ट पिक्चर है कार्डमम की। इसे बोलते हैं इलायची। चैप्टर में आगे समझेंगे कि इन स्पाइसेस का क्या यूज़ है और ये प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो।
क्या आप जानते हैं कि इन मसालों का यूज़ खाना पकाने के अतिरिक्त किसी और काम में भी किया जाता है? आइए नीचे दिए गए पत्र को पढ़कर इसे जानते हैं। ये लेटर एक ग्रैंड मदर ने अर्थात दादी जी ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लिखा है, जिसमें वो बता रही हैं कि स्पाइसेस का यूज़ किस तरह से घरेलू उपचार के लिए किया जा सकता है और इस बात को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दादी जी लिखती हैं कि डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। दादी जी कहती हैं कि नमस्ते, मुझे अभी अभी ये मैसेज मिला कि तुम अब बेहतर हो। वो आगे लिखती हैं कि आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट इज हैज शेयर्ड हेल्प्ड यू। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। वो कहती हैं कि मुझे खुशी है कि मैंने जो आपके साथ नेचुरल क्योर्स प्राकृतिक उपचार शेयर किए उससे तुम्हें हेल्प मिले। तुम्हें इन्हें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। वो कहती हैं कि जब मैं बच्ची थी तो ये चीज़ें मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखी हैं। वो ज़्यादातर मौसम से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए घरेलू इलाज खोजा करती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। चलिए अब मैं आपको कुछ मसालों के बेनिफिट्स फ़ायदे बताती हूँ जिनमें से ज़्यादातर हमारे किचन में होते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। चलिए हल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है टर्मरिक। ये हमारी एनर्जी लेवल को और डाइजेशन को बेहतर बनाने का काम करती है, इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। इसके अतिरिक्त ये अगर शरीर में दर्द हो रहा हो तो उसे भी कम करने का काम करती है। इसके बाद मेथी की बात की जा रही है। इसके बाद मेथी लेते हैं, जिसे इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये हमारे शुगर लेवल को और हमारे वेट को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके बाद जीरा अर्थात क्यूमिन की बात की जा रही है। जीरा सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट कैन आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। जीरे के बीजों को अगर रात भर भिगो करके उसका पानी पिया जाए तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही नींद न आने की बीमारी को भी दूर करता है। अगला ये बताया जा रहा है कि हम हींग का यूज़ किस तरह से घरेलू उपचार के लिए करते हैं। यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड गैसेस इन योर टमी, आई यूज टू पुट हींग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं असाफेटिडा, वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। हींग कैन आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। दादी आगे कहती हैं कि क्या तुम जानते हो, जब तुम बच्चे थे, बेबी थे और तुम्हारे पेट में गैस बनती थी, तब मैं तुम्हारे पेट में इसका पानी मलती थी, जिससे तुम्हें आराम मिलता था। आगे वे कहती हैं कि हींग का उपयोग खांसी और ज़ुकाम को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। दादी आगे दालचीनी और लौंग का यूज़ बता रही हैं। वो कहती हैं कि दालचीनी, सिनेमन एंड लौंग, क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। वो कहती हैं कि जब हमें दांतों में दर्द होता है तो दालचीनी और लौंग से रिलीफ मिलता है, जब तक कि हम डॉक्टर से, डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं कर सकते। दादी अब अदरक अर्थात जिंजर की बात कर रही हैं। अदरक, जिसे इंग्लिश में जिंजर बोलते हैं, इज़ अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। इट आल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। वो कहती हैं कि अदरक एक और जड़ी बूटी है जो हमें खांसी और ज़ुकाम में हेल्प करती है, साथ ही ये दर्द से भी राहत दिलाती है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। इवन टुडे इट इज़ एक्सपेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। वो आगे कहती हैं कि क्या आप जानते हो कि अदरक का यूज़ 4000 साल से भी पहले खाना पकाने में किया जा रहा है और आज भी इसका यूज़ बड़े पैमाने में इंडिया में खाना बनाने में किया जाता है। आगे दादी बात करती हैं काली मिर्च की। काली मिर्च, जिसे इंग्लिश में ब्लैक पेपर बोलते हैं, इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। वो कहती हैं कि काली मिर्च डाइजेशन में हेल्पफुल है और बॉडी के दर्द में भी रिलीफ दिलाती है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ मील सौंफ, फेनल सीड्स एंड अजवाइन, कैरम सीड्स आर सर्व्ड। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आपने देखा होगा कि खाने के अंत में सौंफ और अजवाइन सर्व की जाती है।
ये इसलिए सर्व की जाती है क्योंकि ये डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और लास्ट में स्पाइस लिखी हुई है इलायची, कार्डिमम आल्सो हेल्प अस विथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्यूरिंग बैड ब्रेथ। और अंत में दादी बताती हैं कि इलायची हमारी सांसों से आने वाली गंध को ठीक करने के साथ साथ डाइजेशन और श्वसन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनमें हेल्प करती हैं। और लेटर के लास्ट में दादी कहती हैं, नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ देम। दादी कहती हैं कि अब तुम अपने किचन में जाओ और इन स्पाइसेस को पहचानने की कोशिश करो और इन्हें यूज़ करने से पहले किसी बड़े से कंसल्ट करो, इसके बारे में पूछो। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, योर्स अफेक्शनेटली दादी। चलिए चैप्टर में दी हुई एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर दी हुई लाइन्स को रीड करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। चलिए इसे रीड करते हैं। When I was a child, I learned them from my grandmother. She used to find cures for most of the weather-related common illnesses in the kitchen. दादी कह रही कि जब मैं बच्ची थी तो मैंने ये सब अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था। वो मौसम से जुड़ी ज़्यादातर बीमारियों का इलाज किचन में ढूंढती थी, फाइंड करती थी। उसकी दादी को किचन में एग्जैक्टली कहाँ से इलाज मिला, अर्थात दादी किचन के किन चीज़ों का यूज़ इलाज करने के लिए करती थी। दादी रसोई में रखे हुए स्पाइसेस से, मसाले से जड़ी बूटियों की तरह इलाज करती थी। आंसर हो जाएगा इन द स्पाइसेस एंड हर्ब्स स्टोर इन द किचन। बी क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। आपने देखा होगा जैसे ही वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, सबको सर्दी जुकाम होने लगता है। आंसर हो जाएगा कफ एंड कोल्ड। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विथ हर ग्रैंड मदर। स्पीकर का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था। दोनों के बीच प्यार भरा रिश्ता था और इनका रिश्ता बहुत क्लोज था क्योंकि ग्रैंड मदर ने ज्ञान से भरी हुई स्पाइसेस की बातें बताई और इनका ध्यान रखा। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द स्पीकर हैड अ लविंग एंड क्लोज रिलेशनशिप विथ हर ग्रैंड मदर हु पास डाउन वैल्यूएबल नॉलेज एंड केयर्ड फॉर हर वेल बींग्स। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन्हें फिल करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। सेंटेंस को इस तरह से फिल करेंगे, दादी सोक्ड मेथी सीड ओवरनाइट एंड ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग टू मैनेज शुगर लेवल एंड बॉडी वेट। शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए और बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दादी ने रात भर मेथी के दाने भिगोए और सुबह उन्हें पी लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्कल द स्पाइस दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। दादी के लेटर के अनुसार कौन सा स्पाइस यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बॉडी पेन के लिए यूज़फुल नहीं है। पहला स्पाइस है टर्मरिक, दूसरा है फेनल सीड्स, तीसरा है जिंजर और चौथा है ब्लैक पेपर। दादी के लेटर के अनुसार फेनल सीड्स बॉडी पेन के लिए यूज़फुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विथ देयर फ्रेंड्स। दादी ने दोनों से नेचुरल क्योर्स को, घरेलू नुस्खों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने को क्यों कहा। दादी इन नुस्खों को शेयर करने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, इसके महत्व को समझें और इसके द्वारा उपचार करें। आंसर इस तरह से हो जाएगा, दादी आस्क्ड देम to share the natural cures with their friends to help spread valuable knowledge about simple and effective home remedies that can improve health and well-being. Question number 5 है, what was दादीज final advice to विक्रम and वैभवी। विक्रम और वैभवी के लिए दादी की फाइनल एडवाइस, अंतिम सलाह क्या थी। दादी की फाइनल एडवाइस ये थी कि किसी भी स्पाइस को यूज़ करने से पहले उसके बारे में किसी बड़े से सलाह ले लें, कंसल्ट कर लें। आंसर हो जाएगा, दादीज फाइनल एडवाइस वाज टू कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यूजिंग द स्पाइसेस एंड हर्ब्स एज रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम कैसे जानते हैं कि नेचुरल क्योर्स
प्राकृतिक उपचार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द स्पीकर मेंशंस लर्निंग दीज क्योर्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, इंडिकेटिंग दैट दिस नॉलेज हैज़ बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस। आपके हिसाब से हमें मसालों के उपचारात्मक गुणों के बारे में क्यों जानना चाहिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्यों जानना चाहिए। स्पाइसेस की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये नेचुरल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, आसानी से मिल जाती हैं और एलोपैथिक दवाइयों से हमें बचाती हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस बिकॉज दे ऑफर नेचुरल एंड प्रमोट्स ओवरऑल हेल्थ एंड हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ सिंथेटिक मेडिसिन अर्थात एलोपैथिक मेडिसिन। ये थी चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। पार्ट 2 वीडियो को लेट अस लिसन से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।